नाशा हो गई, सब नाश हो गया, तो ये कैसे बच गया? वो गोल चक्रा, इसकी दादी, इसकी नानी, इसकी माँ, इसके बच्चे कुछ ना कुछ शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाते थे, तो वो गोल चक्रा आज भी घूमकर, उसको 3 मर गए पर इसको खींचकर बाहर लेकर आ गया। वो एक आप भी बैठे हो इतने सारे, आपने भी कई एक्सीडेंट देखे होंगे किसी ना किसी के। कोई बचकर आ गया तो लोग कहते हैं भगवान ने बचा लिया, बहुत बड़ी घटना थी, बच गए, परमात्मा ने बचा लिया। वो गोल चक्र आज चल रहा। एक चक्र चलता है, चक्र। जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी को प्रतिदिन 108 कमल के पुष्प देना थे और एक दिन कमल का पुष्प नहीं मिला, भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शंकर भगवान को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा, आपने अपना सुदर्शन चक्र मुझको दे दिया, मैं सुदर्शन चक्रधारी हो गया, मैंने अपनी आंख निकालकर आपको दे दी, आप त्रिनेत्रधारी हो गए। अगर चक्र मेरे पास में आ गया तो आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करोगे? ये भगवान विष्णु के शब्द हैं, भगवान नारायण के, भगवान शिव जी से। आपने सुदर्शन चक्र मुझे दे दिया, आपने सुदर्शन चक्र मुझे प्रदान कर दिया, और सुदर्शन चक्र अगर मुझे दे दिया तो आप अपने भक्तों को, जो आपको बुलाएगा, महाकाल कहकर बुलाएगा, काशी विश्वनाथ कहकर बुलाएगा, सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, कुंदकेश्वर, एकनाथ, एक के रूप में तुम्हें आमंत्रित करेगा, तो आप जब सुदर्शन चक्र मेरे पास में होगा तो आप अपने भक्त की रक्षा कैसे करोगे? पूछा भगवान विष्णु ने। तब भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, सुनो नारायण, मुझे सुदर्शन चक्र उठाकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जुबान शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर जब एक लोटा जल चढ़ाता है, वो जल मेरे शिवलिंग के चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद वो जल फिर चरण से नीचे जाता है। तो जिस समय वो एक लोटा जल चढ़ाता है, सुदर्शन चक्र में उनको भी उसी समय पर दे देता हूं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका एक लोटा जल उसकी रक्षा कर लेता है, मुझे नहीं जाना पड़ता। वो नहीं आएगा। तुम्हारा पेट दुखेगा तो दौड़ दौड़ के क्या राष्ट्रपति आएगा? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे शरीर में कष्ट होगा तो क्या दौड़ के राष्ट्रपति आएगा? नहीं आएगा। वहां तुम्हारा कितना भी परिचितों पर नहीं आएगा, फोन लगाएगा किसको? नगर के कलेक्टर को, कलेक्टर से कहेगा तू मालूम करो एसपी को, एसपी से कहेगा एसडीएम को, एसडीएम से कहेगा टीआई को, टीआई से कहेगा फिर कांस्टेबल को, कांस्टेबल जाकर मालूम करके आएगा, फिर एक साथ में पटवारी को ले जाएगा, न तहसीलदार ले जाएगा, न पता करेगा कि वहाँ उस जगह पर फलाना फलाना व्यक्ति रहता है, पता करो उसके पेट में दर्द हुआ, पता करो उसको ये कष्ट हुआ। वो नहीं आया। मेरा महाकाल राजा कैलाश पर बैठता है, कष्ट तुम्हें होता है, वो नहीं आता। वो क्या करता है? तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, वो जल बहकर नीचे की ओर गया, जहां जल गिरता है वहां से लेकर जिस जगह तक जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। मेरा महादेव कहता है जरा पता करो इसको कष्ट क्या है, कष्ट क्या है मालूम करो जाकर। खुद गया, फिर बाद में मालूम पड़ा कि किसी ने मक्कारी कर दी, वो वहां तक नहीं गया। तब मेरा काल अधिपति फिर आया, फिर आया। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब
पहले भेजा उसने अपने गणों को, जाओ जरा पता करो क्या तकलीफ, क्या कष्ट, क्या बीमारी। देखो, विश्वास मत डगने देना। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, तुम ये कभी मत सोचना कि लोग हमको देखकर हंसेंगे। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों, तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, तुम टाई लगाओ चाहे केप लगाओ, पर तुमसे निवेदन केवल इतना है कि शंकर के मंदिर जरूर जाओ। दुनिया के लोग जो हंसते हैं, पहले दुनिया के लोग हंसते हैं जब आप शुरुआत करोगे जाने की मंदिर तक, देवालय तक, कथा तक। दुनिया के लोग पहले हंसते हैं, फिर दुनिया के लोग जब तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगोगे तो ताने कसते हैं, और जो फिर ताने कसते हैं, जब आप पूरी उन्नति की ओर बढ़ जाते हो, फिर मुंह उतार कर पड़े रहते हैं। आप बढ़ोगे, वो ताने कसेंगे, हंसेंगे, हंसने दो। वो कहेंगे पागल हो गई, पगला हो गया। साथ वाले कहेंगे तू इतनी पढ़ी लिखी होकर, इतनी ग्रेजुएट होकर, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़कर भी तू शंकर जी के मंदिर जाती है, तू शिव जी के मंदिर जाती है, इतनी पढ़ी लिखी होकर। तो जवाब दे देना चाहिए, अपने बाप के घर बेटी कभी भी जा सकती है, उसमें क्या सोच है। मित्र कहेंगे अरे यार क्या है, तू इतनी जोरदार क्या बॉडी शॉडी बनाकर रखी है, क्या जोरदार है, और शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाता है, तेरे को शर्म मरम नहीं आती, उसमें क्या दिक्कत है। शिव मेरा बाप है, शंकर मेरा पिता है। शिव महापुराण में जब भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा था, पंडित जी ने पूछा तुम्हारा गोत्र बताओ। शिव जी ने कहा मेरा गोत्र नहीं, केवल शिव नाम काफी है, और संसार के लोगों के लिए केवल एक शिव का स्मरण काफी है पार उतरने के लिए, केवल शिव नाम काफी है। छत्रपति शिवाजी जब युद्ध के मैदान में उतरते थे, एक ललकार भरते थे, हार हार। एक ललकार छत्रपति शिवाजी भरते थे, और सामने खड़े विरोधियों का भी दम निकल जाता था केवल एक ललकार में। और पूरे कलयुग में जो शिव युग आया है, ये शंकर जी की एक ललकार है जिसमें पूरा विश्व हिला पड़ा हुआ है। एक ललकार। छत्रपति शिवाजी कहते थे हार हार